नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 कृतिका भाग 2 का पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, इसका मैं इजी एक्सप्लेनेशन पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इससे पहले क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी एंड क्वेश्चन आंसर। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बच्चों। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आसानी से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और बच्चों, मैं अभी आप लोगों को जॉर्ज पंचम की नाक का इजी एक्सप्लेनेशन और उसका मैं क्वेश्चन आंसर समझाने जा रही हूँ। यह कमलेश्वर जी द्वारा लिखा गया है। जॉर्ज पंचम की नाक नामक निबंध स्वाभिमान शून्य, विवेक शून्य भारतीय शासकों पर व्यंग है। लेखन ने आजाद भारत के उन शासक का उपहास उड़ाया है जो अपने आत्मविश्वास को भूल चुके हैं। वे अतीत में हुए अपने अपमान को भूलकर अत्याचारियों का सम्मान करने में लगे हुए हैं। उन्हें भारतीय महापुरुषों, शहीदों और संघर्षों की कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो इंग्लैंड की महारानी का मान रखने की। वे भूल चुके हैं कि इसी महारानी के देश ने ही उन्हें कभी गुलाम बनाया था। इस निबंध में सरकारी कार्यप्रणाली पर भी व्यंग है। आगे देखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें सरकारी तंत्र की मजाक उड़ाई गई है। हम जिस इंग्लैंड के गुलाम रहे उसकी रानी के सम्मान के लिए भारत की सरकार कैसे कैसे पापड़ बेलती है, अपमानपूर्ण हरकतें करती है, यह दिखाना इस निबंध का उद्देश्य है। निबंध का सार इस प्रकार है। रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के संग भारत पधारने वाली थी। रोज रोज अखबारों में उनके शाही दौरे की खबरें छपती थी। एलिजाबेथ की दर्जी उनकी वेशभूषा तय करने के बारे में परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें भारतीय अखबारों में छपती थी कि रानी ने हल्की नीले रंग का सूट बनवाया है जिस पर 400 पाउंड का खर्च आया है। रानी की जन्मपत्री प्रिंस किलिफ के कारनामे उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों के साथ साथ शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें छप गई। रानी के आगमन को लेकर पूरे भारत में सनसनी थी। आखिरकार जो रानी 5,000 रुपए का सूट पहनकर आने वाली है, उनके स्वागत में कुछ तो धूमधाम होनी चाहिए। देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। मतलब नई दिल्ली में बहुत कुछ बदल गया। चारों तरफ जो है सफाई होने लगी, सड़कें जवान हो गई, मतलब चारों तरफ सफाई हो गई, सड़कें अच्छी दिखने लगी, इमारतें सुंदरियों की भांति सज गई और सारे इमारतें जो थे उसको सजाया गया। जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल। अचानक एक परेशानी सामने आई। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। पहले भी इस नाक के लिए राजनीतिक आंदोलन और बहसें हो चुकी थी, परंतु जैसे कि होता है राजनीतिक आंदोलनों का कोई हल नहीं निकल सका। कुछ राजनीतिक दल नाक को काटना चाहते थे, कुछ बने रहना देना चाहते थे। आखिरकार एक दिन यह हादसा हो गया। हथियारबंद जवानों की गश्त के होते हुए भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक काट दी गई। अब सवाल यह था कि रानी के आगमन पर जॉर्ज की नाक न दिखी तो यह अपनी नाक कटाने जैसा होगा। सरकारी कार्यवाही। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक बुलाई गई। सभी ने कहा कि रानी के आगमन पर तक कटी हुई नाक वापस लग जानी चाहिए। उच्च स्तर पर सलाह मशविरे हुए। आखिरकार एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार पैसों के मामले में लाचार था।
उसने हुक्कामों के चेहरों पर बदहवासी देखी, आंसू देखे। तभी उसने आवाज सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा, नाक लगा दूंगा, परंतु मुझे बताइए कि इसकी लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। हुक्कामों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। आखिरकार पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए, परंतु कुछ पता न लग सका। हुक्काम परेशान हो गए। एक खास कमेटी बना दी गई, उसे नाक लगाने का काम सौंप दिया गया। देश भर के पर्वतों की खोज। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि मैं देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा और पत्थर खोज लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने भाषण भी जारी कर दिया, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। जरूरत है खोज करने की, इसके लिए मेहनत की जरूरत है। इसी से आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह भाषण अखबारों में छप गया। मूर्तिकार एक एक पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों का खान ढूंढ आया, परंतु वह कीमती पत्थर न मिला। उसने कहा, यह विदेशी पत्थर है। सेनापति ने तैश में आकर कहा, हम पर लानत है। जब हम विदेशों की सारी बातें अपना चुके हैं तो फिर यहाँ विदेशी पत्थर क्यों नहीं मिल पा रहा। मूर्तिकार चुप रहा। भारतीय मूर्तियों की नाक की खोज। अचानक मूर्तिकार के दिमाग में एक विचार कौधा। उसने अखबार वालों तक खबर न पहुंचने की शर्त पर एक सुझाव दिया। देश में अपने नेताओं की मूर्ति भी बनी है, उनमें से किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाती हो तो उसे वहां से ले लिया जाए। पहले तो सभा में सन्नाटा छा गया। फिर सभापति ने कहा, यह काम जरा होशियारी से करना। मूर्तिकार देश भर के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था। उसने मुंबई में दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउसजी, जहांगीर सबकी नाकें टटोली। फिर गुजरात गया, वहां गांधी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल में जाकर रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष, राजा राम मोहन राय आदि को देखा। इसी प्रकार वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, पंजाब होते हुए दिल्ली लौट आया। उसने निराश होकर बयान दिया, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बरी निकली। मूर्तिकार ने फिर सुझाव दिया कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद उनमें से किसी की नाक फिट बैठ जाए, परंतु उन सब की नाकें भी बड़ी मिली। जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव। अब जिंदा नाक लगाने का यहाँ प्रस्ताव खड़ा हो जाता है। राजधानी में रानी के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया, परंतु नाक नहीं थी। सरकारी हुक्कामों में खलबली मची। अब की बार उसने एक नई योजना पेश की। उसने कहा, 40 करोड़ जनता में से किसी एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यह सुझाव सुनकर सन्नाटा छा गया। अब सब अचकचा गए। मूर्तिकार ने कहा, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। इजाजत दे दी गई। अगले दिन अखबार में छप गया कि नाक का मसला हल हो गया है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक सूखने न पाए। आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लग गई। सब अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है। यानी ऐसी नाक जो पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन, मानपत्र देने या स्वागत समारोह होने का समाचार नहीं छपा। सब अखबार खाली थे, पता नहीं क्यों। नाक तो एक ही चाहिए थी, और वह भी बुत के लिए। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से एक जिंदा आदमी का नाक काटकर उस मूर्ति में फिट कर दिया गया ताकि वहां की जो महारानी आने वाली है वह खुश हो सके। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद।